ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर, बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। विश्व का मालिक बना देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। तो शिव बाबा এসে বাচ্চাদেরকে মক্খন খাওয়াচ্ছেন। তো বাবা বলছেন মাখন হলো কি? ज्ञान। प्रश्न, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर, निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? बाबा बोलছেন निश्चय बुद्धि काके बोला হবে আর নিশ্চয়ের আধার যদি থাকে তাহলে কি প্রাপ্তি হবে? उत्तर, एक, निश्चय बुद्धि बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले, क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। सच्चे परवाने होंगे। फेरी लगाने वाले नहीं, फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, वही राजाई में आते हैं, वही राजाई में आते हैं। फेरी लगाने वाले, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते। फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते। दूसरा, धरत परिये धर्म न छोड़िए, धरत परिये धर्म न छोड़िए। यह प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन, वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित, देह के सब धर्मों को भूल, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं, बाप की याद में रहते हैं। तो निश्चय बुद्धि বাচ্চাদের নিশানি, লক্ষণ। এক হলো সম্মা উপরে ফিদা होने वाला। ঘুরে ফিরে অনেক বলে না, শামা পোকা যখন প্রদীপের কাছে আসে
কেউ তো লাফাতে থাকবে ওর মধ্যে যতক্ষণ না নিজে শেষ হয়ে যায়, আর কেউ তো ঘুরে ফিরে চলে যাবে। তো বাবা বলছেন নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চা একবার বাবার হাত ধরলো, তারপরে আর জীবনে ছাড়বে না, ঘুরে ফিরে চলে যাব সে ক্যাটেগরি সে নয়। আর সেকেন্ড নিশানি ধরত পড়িয়ে ধর্ম না ছড়িয়ে, মানে মাটিতে মিশে যাব, মানে প্রাণ চলে গেলে চলে যাক, কিন্তু বাবার শ্রীমতের ধারণা ছাড়ব না, তাই না? गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। भगवानो बाच, भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता को। भगवानो बाच किसने कहा? उस निराकार परम पिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है। तो আমরা সব জ্যোতির্বিন্দু, পয়েন্ট অফ লাইট আত্মা। আমরা বসে সেই পরমাত্মার মুখের বাণী শুনছি। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा कहा जाता है। একটা আত্মা সে মেল শরীরেও আসতে পারে আর ফিমেল শরীরেও আসতে পারে, এই জন্যে ওর কোনো মেল ফিমেল নেই। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं तो आपस में सब भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं तो भाई बहन हैं। यह हमेशा सबको समझाते रहो भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। তো আজ পর্যন্ত যত পুজো আর্চা করেছিলাম যে কোনো জন্মে 63 জন্ম ধরে, সব ভক্তির ফল দিতে ভগবান এসেছেন। बाप समझाते हैं सर्व का सद्गति दाता एक मैं हूँ, सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ और फिर सर्व का सतगुरु भी हूँ। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं, वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है। श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। बाबा বলছেন আমি তোমার সতগুরু, আমি তোমার শিক্ষক। বাবা বলছেন যে ভগবানের না কোনো পিতামাতা থাকে, না টিচার না গুরু থাকে, সে সবাইয়ের মাতা পিতা হয়, टीचर হয় गुरु। पतित पावन सदगति दाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पापात्मा भ्रष्टाचारी हैं। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वो भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। এই মাটির উপরে, এই দিল্লির উপরে কোনো দিন নাম পরিস্থান ছিল, সেখানে সব দৈবিক গুণধারী শ্রেষ্ঠ দেবী দেবতার কুল বাস করত। আজকে সে দুনিয়া কি হয়ে গেল? सब भ्रष्टाचारी आसुरी कुल। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। तो अब रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलियुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन।
ब्रह्मा की रात सो बीके की रात, अभी रात पूरी हो दिन आना है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। 3 सेनाएं भी हैं। परम पिता को कहा जाता है बिलोवेड, मोस्ट गॉडफादर, ओ सन ऑफ नॉलेज। तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना। तो बाबा হলো জ্ঞানের সাগর। तो ज्ञान तो से देवे ही। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंचे से ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है, তাই না? শিব বাবা সব দিকে থাকে না, থাকে কোথায়? পরম ধামে। আর কোথাও সে থাকে না, সে সর্বব্যাপী নয়। सर्वव्यापी कहना यह तो बाप को डिफेम करना है। बाप कहते हैं ग्लानि करते करते धर्म ग्लानि हो गई है। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। ऐसे समय पर मुझे आना पड़ता है। भारत मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नर्क बनाता है। পৃথিবীতে কত দেশ, কিন্তু ভগবানের জন্মভূমি হলো ভারত। বাবা বলছেন আমার জন্মভূমিকে আমি স্বর্গ বানাই। तो फिर रावण नर्क बनाता है, अर्थात रावण की मत पर चल नर्कवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। শিব বাবা তো এসে স্বর্গ বানিয়েছিল, তারপরে দাপরের থেকে রাবণ আসলো, বিকারগুলো শুরু হলো, আর দুনিয়া নর্ক হয়ে গেল। फिर उन्हों को बदलकर मैं दैवी संप्रदाय শ্রেষ্ঠাচারী বানাতা হুঁ। এবার ভ্রষ্টাচারী আসুরি মানুষগুলোকে বাবা এসছে শ্রেষ্ঠাচারী দেবী কুলে পরিবর্তন করতে। यह विषय सागर है, वो है खीर सागर। वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी सल्वेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। अभी तो भारत 100% इंसल्वेंट है। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरतों के महल थे। अभी तो भारत 100% ইনসলভেন্ট है, তাই না? কোথায় ছিল একদম 100% ভরপুর, আর কোথায় হয়ে গেছে একদম 0%। मैं ही आकर 100% सल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने दैवी धर्म को भूल गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ और ज्ञान मार्ग है मक्खन। तो छाछ माने দইয়ের ঘোল। তো ভক্তি মার্গে একদম আসল জিনিস আছে অল্প, আর জল ঘোলা জল মেশানো আছে অনেক। তো ভক্তি মার্গে অনেক কিছু মানে বলে না বাবা আটাতে নুন মাখার মতন সত্যতা, বাদ বাকি সব মিক্সিং হয়েছে প্রচুর। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। अगर मालिक बनूँ तो फिर माया से हार भी खाना पड़े। तो যে সুখের অনুভব করবে তাকে আবার দুঃখও দেখতে হবে। তাই বাবা বলছে
আমি সুখও দেখতে যাই না, যাতে আমাকে আবার মায়া থেকে হার খেয়ে দুঃখ না দেখতে হয়। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। यह 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। কি বললো বাবা? কি বানাচ্ছে? মন্দিরে থাকার মতো। सतयुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है। शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वेश्यालय कहा जाता है। सब विकारी हैं। अब बाप कहते हैं, देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाबा বলছেন দেহের আধারে যত পরিচয়, নাম, রূপ, গুণ, ধর্ম, পোস্ট, পজিশন, তাই না, জাত পাত, দেশ, মাটি, সব কিছু বাবা বলছেন এইগুলোর থেকে আলাদা আমি আত্মা জ্যোতি পরমাত্মার সন্তান মনে করে আমাকে याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि आछि सब समय बाबार दिके प्रीत थाके ना, बुद्धिते आरो दुनिया प्रति आकर्षण थाके। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है। तो देखो शिव बाबा এসে রুদ্রযজ্ঞ নিজে স্থাপনা করেছেন। কাদের মধ্যে? বাচ্চাদের মনের ভিতরে সে যোগের আগুন জ্বালিয়েছেন। कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि हैं, सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब यह यज्ञ पूरा होगा। यह है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते हैं, विनाश कब होगा? अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं, मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। देखानो है ना जे अर्जुनेर घोड़ार गाड़ीते बसे भगवान ज्ञान शोनार। बाबा बोलছেন 5 घोड़ार रथ हलो ब्रह्मा बाबार देह। अर्जुन ज्ञान अर्जन करने वाला आत्मा, से हलो ब्रह्मा बाबा। सारथी माने सहरथी, एक रथे दुजन ड्राइवर। तो एक हलो अर्जुन, ब्रह्मा बाबाओ ब्रह्मा बाबार शरीरेर मालिक, और शिव बाबाओ ब्रह्मा बाबार शरीरेर मालिक। तो बाबा कहते हैं, मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं, पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो। बाप आकर मक्खन खिलाते हैं। रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ न सके। परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी
नहीं मिलता हूँ। তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মার্গের দ্বারা আমি কাউকে প্রাপ্ত হই না। मैं जब आता हूँ तब ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। তাই না? যত ভক্তি পুজো আর্চা করেছি তার ফল দিতে শিব বাবা এসছেন। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनशंति। बाप समा है उस पर परवाने, कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। तो আমরা কোন লিস্টে আছি? একবার বাবার হাত ধরেছি, ধরত পরিয়ে ধরম না ছড়িয়ে, পাক্কা একদম, তাই না? মাঝখানে হাত ছেড়ে দুনিয়া ঘুরতে চলে যাব সে নয়। समझते कुछ नहीं, फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते हैं वो तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वो वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। তো যারা বাবার কাছে নিজেকে পুরো সমর্পণ করে দেয়, এবার ওরা যেমন পুরুষার্থ করবে সেই আধারে উঁচু পদের অধিকারী হবে, কিন্তু প্রজা হবে না। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान लोप हो जाता है। तुम सद्गति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते। अभी सब उस बाप को याद करते हैं, क्योंकि वो है ओशन ऑफ नॉलेज। सबकी सद्गति कर देते हैं, फिर हाहाकार बंद हो जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। यह कोई दंत कथा नहीं है, गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना। কি নাম দিয়েছে বাবা? শিব শক্তি সেনা। তো শিব শক্তি কারা? দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, সরস্বতী, সন্তোষী, গায়ত্রী, তাই না? তো সেই শক্তি সেনা আমাদের ভিতরে আছে, তাই না? तो वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र की ही की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई और भिखारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुख ही दुख है, सतयुग में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं। तो बाबा এসছেন गिफ्ट নিয়ে। কি गिफ्ट? हाथे स्वर्ग, তাই না? गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं। বাবা বলছেন বাড়ি ঘরে থেকে পুরুষার্থ করে স্বর্গের অধিকারী হতে পারবে, বাড়ি ঘর ছাড়া দরকার নেই। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। तो কি প্রমিস করেছি বাবাকে? পবিত্র হয়ে নতুন দুনিয়ার
মালিক হব, তাই না? বাবা বললো না, দরদ পড়িয়ে ধর্ম না ছড়িয়ে। অনেক বাধা আসবে, অনেক বন্ধন আসবে, কিন্তু পবিত্রতা যেন একরস থাকে। फिर धरत पर ये धर्म न छोड़िए, 5 विकारों का दान दो, तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। तो আমরাই সেই ছিলাম সর্বগুণে সম্পূর্ণ, 16 কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদা পুরুষোত্তম, ডবল অহিংসক। এ আমাদেরই মহিমা ছিল, আমরাই তাই ছিলাম। এখন সব হারিয়ে গেছে, বাবা বলছেন আবার তৈরি হতে হবে। भगवान है ही गरीब निवाज, साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वो तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। इसीलिए अबलाएं अहल्याएं ज्ञान लेती हैं। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण हैं उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं। उन्हों की ही तकदीर में है सुदामा का मिसल गाया हुआ है ना। साहूकारी को समझने की फुर्सत नहीं, তাই না? যারা খুব ধনবান, খুব যার ঝামেলা, যার যত ধন ওর ঝামেলাও অত বেশি, তো যার কাছে ঝামেলা বেশি তার কাছে সময় কোথায় যে সে পুরুষার্থ করবে। राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियाँ जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, 7 रोज का कोर्स करो। कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूँ। তো সবাই কী ভাবে, বয়স হলে ভগবানের কাছে যাব, তাই তো পুরুষার্থ করব। তো বয়স হলে কি হবে? তো বয়স হলে কি হবে? এবার বিছানা ধরতে হবে, বিমার পড়বে, তো কখন পুরুষার্থ করবে? बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं, पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करे तब नारायणी नशा चढ़े। ऐसे थोड़े ही रंग चढ़ेगा, 7 रोज के बाद पता चलता है यह लायक है व नहीं। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक बाहर जाने से रंग उड़ जाता है, इसीलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को, कौड़ी तुल्य मनुष्यों को
हीरे तुल्य बनाना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। पवित्रता धारण करले आत्मा हीरा हो जाए, कौड़ी थेके हीरा। दूसरा, श्रीमत पर विकारों का दान दे। श्रीमत पर विकारों का दान दे। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला, क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। बाबा बोलছেন বিকারের দান করো ভগবানকে, তবে 16 कला সম্পূর্ণ দেবতা হয়ে যাবে। वरदान, परिस्थितियों को साइट सीन समझ, परिस्थितियों को साइट सीन समझ पार करने वाले, पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्मृति स्वरूप आत्मा, स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण, समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। परिस्थितियों को खेल समझती है। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइट सीन्स हैं। यह सब रास्ते के साइट सीन्स हैं। लोग तो खर्चा करके भी, लोग तो खर्चा करके भी साइट सीन्स देखने जाते हैं। लोग तो खर्चा करके भी साइट सीन्स देखने जाते हैं। तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो,
सब साइट सीन्स हैं, सब साइट सीन्स हैं और स्मृति में है, और स्मृति में है कि यह मंजिल के साइट सीन्स, और स्मृति में है कि यह मंजिल के साइट सीन्स अनगिनत बार पार की है। यह मंजिल के साइट सीन्स अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू। नथिंग न्यू। तो बाबा बोलছেন স্মৃতি স্বরূপ সমর্থ আত্মা ভব, মানে যে বাবার ইয়াদে থাকবে সে হলো সমর্থ, মানে পাওয়ারফুল। কিসের উপরে পাওয়ারফুল? যে বাবার ইয়াদে লক্ষ্যের দিকে এগোবে। রাস্তায়, জীবনের রাস্তায় অনেক সাইট সিন আসবে, অনেক পরিস্থিতি আসবে, বিঘ্ন কহ, সমস্যা কহ, পরীক্ষা কহ, যাই বলো, কিন্তু অনেক বাধা আসবে। কিন্তু যে স্মৃতি স্বরূপ বাচ্চা, যে বাবার ইয়াদে থাকে, যে বাবার সঙ্গে কম্বাইন্ড স্বরূপ থাকে, সে বাচ্চা হলো মহাবীর হনুমান। তার জন্যে কোনো সাইট সিন কোনো বাধা হতে পারে না, সে তো উড়ে উড়ে চলে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সবসময় মনে রাখতে হবে যে এই সমস্যাগুলো নথিং নিউ, আগের কল্পেও এসেছিল, তার সমাধানও হয়েছিল। সাইট সিন না, সাইট সিন মানে যে পাস করে চলে যাবে, ও দাঁড়িয়ে থাকবে না জীবনে। তো এইগুলো জীবনরূপী বইয়ের এক একটা অধ্যায়, এক একটা পৃষ্ঠা, তাই না? একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেলে জীবন শেষ হয় না, আবার নেক্সট অধ্যায় শুরু, তাই না? তো এটা পুরো বইয়ের মতন যাত্রা। তো বাবা বলছেন সাইট সিন বলেই মনে করো, আর বাবার ইয়াদে থাকো, বাবার সঙ্গে কম্বাইন থাকো, তো এইগুলো সব তোমাকে বিজয়ী বানাবে, তুমি পাওয়ারফুল আত্মা হবে, তাই না? स्लोगन। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो, बाप से कनेक्शन जोड़ लो, तो वरदानों की अनुभूति, तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी, तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। तो बाबा दुटो काज दिलो যাতে সব সময় মাথার উপরে বরদানের বৃষ্টি হতে থাকে। তার জন্যে দুটো কাজ, এক, অন্যকে কারেক্ট করা, চিন্তা করব না, আর নিজেকে বাবার সঙ্গে কানেক্ট করা, তার উপরে অ্যাটেনশন দেব। তো বাবার দুয়ার এমনি বৃষ্টি হবে আর এমনি সাকসেসফুল হয়ে যাব, তাই না? তো কারোর দিকে তাকাতে হবে না, কাউকে কারেকশন করতে হবে না, নিজেকে কমপ্লিট বানাবো বাবার হাত ধরে, বাবার কোলে বসে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো? বলছে মাখন আর ভক্তি হচ্ছে ছাঁচ। জ্ঞানরূপী মাখন বাবা দিয়ে আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছে, তাই জন্যই দেখাচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণের মুখে মাখন। আর বলো, আর বলো।
কি বললো বাবা? বাবা শিবশক্তি সেনা নাম দিয়েছে। শিবশক্তি সেনা নাম দিয়েছে। বাবা পিতা মাতার সদ্গুরু, কিন্তু বাবার কেউ পিতা মাতা নেই। ভগবানের কোনো মাতা পিতা টিচার গুরু নেই। আর ধরত পরিয়ে ধর্ম না ছড়ি। বাবা বলল না, যারা বাবার উপরে ফিদা হোনে वाला বাচ্চা তারা হবে রাজ পরিবারের, আর যারা ফেরি পেহনে চলে जाने वाला বাচ্চা তারা হবে প্রজা বাচ্চা। মানে হাত ধরেছি বাবার, মানে আর ছাড়বো না, যদি মাটিতেও মিশে যায়। বলে না, এমনি তো কলিযুগের শেষের দিকেও যে রাজস্থান, গুজরাট, পাঞ্জাব, তাই না, ইভেন কলিঙ্গ বলে না, সব যুদ্ধগুলোতে কি বলতো, মানে মাটিতে মিশে যাব কিন্তু ধর্মের রক্ষা করব, তাই না? তো কলিযুগের শেষ পর্যন্ত পূর্বপুরুষদের মধ্যে এটা প্রচলিত ছিল, তাই না? কাউকে কথা দিয়েছে মানে ওর জন্যে যা খুশি করতেই হবে, তাই না? তো এই প্রথাও শুরু করেছে কে? শিব বাবা, তাই না? তো বাবা হাতে করে বাবার বরদান, বাবার দোয়া পেতেই থাকবো। যখন বাবার সঙ্গে কানেক্ট করব, সেই উপরে অ্যাটেনশন থাকবে। অন্যকে কি করে কারেক্ট করব তার উপরে অ্যাটেনশন আমার দেওয়া দরকার নেই। সে কাজ ভগবানের কাজ, সে কি করে করবে সে বুঝবে, তাই না? আমাকে নিজেকে করতে হবে। আর বাবা কত সুন্দর বরদান দিল, যে স্মৃতি স্বরূপ সে সমর্থী স্বরূপ, আর সে সব সময়ে সাইট সিনগুলোকে বিঘ্ন বা সমস্যা মনে করবে না, সাইট সিন মনে করবে, এনজয়মেন্ট, এন্টারটেনমেন্ট, তাই না? লোকেরা তো গাড়ি ভাড়া করে সাইট সিন দেখতে যায়। তো বাবা বলছেন সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে এই প্রতি কল্পে এই সমস্যাগুলো এসেছিল আর আবার মিটেও গেছিল, তাই জন্যে এইবারেও সেই রাস্তা দিয়ে যেহেতু যাচ্ছি, তো সেই বাধা, সেই পেপারগুলো সামনে আসছে, আবার সেই বাধাগুলোই আমাকে বিজয়শ্রী প্রদান করবে, তাই না? হ্যাঁ, পবিত্র হলে কৌড়ি থেকে হিরে হয়ে যাবে। পবিত্রতা হলো আসল, তাই না? হ্যাঁ, যেই বিকারগুলো ভগবানের ঝোলিতে ঢেলে দেব, সেই নিজে 16 কলা সম্পূর্ণ দেবদেবী হব। যত ভক্তি করেছিলাম 23 জন্ম থেকে, তাই না, যত পুজো আর্চা করেছিলাম, যত ব্রত উপোস করেছিলাম, তো তার ফল শতযুগের সুখের অধিকারী, অনেক জন্মের 2-3টে যুগ ধরে যাতে সুখের অনুভূতি পাই, তার জন্যে ভগবান এসছে ভক্তির ফল দিতে, তাই না? আর সৃষ্টির একমাত্র বীজই হচ্ছে শিব বাবা। শিব বাবা সেই হলো জ্ঞানের সাগর। চলো, তো আজকে স্মৃতি স্বরূপ থাকবো, সমর্থী স্বরূপ থাকবো, কাউকে কোনো সাইট সিনকে পেপার বলে মনে করব, সমস্যা বা বাধা বলে মনেই করব না, আর শুধু নিজেকে দেখব, নিজেকে কারেক্ট করব, আর বাবার সঙ্গে কানেক্ট হব,
আর কাউকে দেখব না। হ্যাঁ, নিশ্চয় বুদ্ধি, প্রীত বুদ্ধি, বাচ্চা হতে হবে, তাই না? আর ধরত পড়িয়ে ধরম না ছড়ি, তাই না? যা হয়ে যাক, বাবার হাত আর সাথ অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত ছাড়া যাবে না। চাহে মাটিতে মিশে যাই, চাহে খেতে না পাই, চাহে মাথা থেকে ছাদ উড়ে চলে যাক, চাহে ঘর বাড়ি ভেসে যাক, চাহে বাল বাচ্চা ভেসে যাক, কিন্তু বাবার হাত আর সাথ ছাড়া যাবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে। কালকে দিদি 26 মন্দিরে